सभी को सुप्रभात। मैं सबा 9वीं कक्षा की छात्रा आज अध्ययन गोष्ठी में कविता 4 अनुशासन ही शासन है का विवरण दूंगी। सबसे पहले हम कवि परिचय देखते हैं। तो कवि का नाम है डॉक्टर रमेश मिलन जी। इनका जन्म हुआ है 7 जुलाई 1946 को। इनका जन्म स्थान है ग्राम मानचड़ ज़िला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश और इनकी शिक्षा है MA। इनको कविता संग्रह में सोने की मछली NCERT द्वारा पुरस्कृत है। अब हम कविता का उपदेश देखेंगे या फिर संदेश। सड़क पार करते समय ध्यान रखने की बातों को बताया गया है। अब हम कविता को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका विवरण देखेंगे। तो अनुशासन ही शासन है। कवि डॉक्टर रमेश मिलन जी। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। साइकिल पर हो या हो पैदल कभी ना बेढप चलना। ना जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते। घर पर जोहते बाट न दो उनको गम की सौगात। जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जियो और जीने दो का वे पाल रहे हैं सिद्धांत। दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आंख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ। जीवन तो है अनमोल कोई न होने पाए अनाथ। तो कविता का विवरण ये है। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो। जैसे हम आजकल बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं देख रहे हैं कि लोग आजकल चलते रहते हैं बस में, जैसे बस चलती रहती है वो लोग लेट हो जाते हैं और अचानक बस में चढ़ते हैं। वो चढ़ते समय गिर भी सकते हैं, घायल हो सकते हैं, बहुत गंभीर समस्या भी हो सकती है उस वक्त। और कभी मत कूदो। बहुत समय ऐसा भी होता है कि लोग लोग बस में होते हैं, बस चलती हुई होती है और उन्हें अचानक वहीं कई जगह पर रुकना होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो तभी कूद जाते हैं और उस समय कूदते वक्त भी उन्हें चोट लग सकती है। तो इन चीज़ों को हमें नहीं करना चाहिए, इससे हम खुद को घायल कर सकते हैं। कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। आजकल हम देख रहे हैं इतनी सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि वो सड़क पर खेलते रहते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। उन्हें हमें सचेत करना चाहिए कि सड़क पर ऐसे काम करने से वो घायल हो सकते हैं और वे बहुत ज़्यादा बड़ी दुर्घटना में भी फंस सकते हैं। इसीलिए हमें बच्चों को जब भी अगर हम देखते हैं कि बच्चे अगर सड़क पर खेल रहे हैं तो हमें उन्हें रोक देना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। उसके बाद साइकिल पर हो या हो पैदल कभी ना बेढप चलना। बेढंगी तरीके से बहुत लोग साइकिल, जैसे नो एंट्री जगह पर जहाँ पर हमें वाहन नहीं चलाना चाहिए, उन जगहों पर भी बहुत सारे लोग साइकिल या फिर दूसरे वाहन चलाते हैं। ये चीज़ हमें रोकनी चाहिए कि बहुत गलत है। ना जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते। बहुत सारे लोग जो बहुत समझदार, जैसे एजुकेटेड लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, वो लोग भी हेलमेट सिर्फ दिखावे के लिए रखते हैं और उसका उपयोग नहीं करते। ये हमें रोकना चाहिए। हमें हेलमेट का उपयोग करना चाहिए जिससे कि हम अपने सर को, अपने आप को बचा सकें। सिर तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते। सिर हमारा ही है कि कोई दूसरे आकर हमारे सिर की रक्षा करेंगे नहीं, हमें खुद के सिर की रक्षा अपने आप करनी होगी। इसीलिए हमें अपने सिर की रक्षा के लिए हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। घर पर जोहते बाट न दो उनको गम की सौगात। तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको अगर कोई चोट लग गई, कोई गंभीर समस्या हो गई, वो सिर्फ फ़र्क पड़ेगा तो आपके घर वालों को, आपके माता पिता को, बहन भाई या फिर जो भी आपके परिवार में है। तो वो लोगों को गम में रोने मत दो और सतर्कता से अनुशासन करो
और दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आँख चुराओ, करो मदद घायल की फ़ौरन अस्पताल पहुंचाओ। आजकल बहुत सारे दुर्घटनाएं हो रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, उन्हें देख रहे नहीं हैं। अगर कोई गिरे भी है तो लोग उनका वीडियो बनाने में व्यस्त है, फ़ोटोज़ ले रहे, वीडियोज़ ले रहे, अपलोड कर रहे इधर उधर, लेकिन कोई उनकी जाकर मदद नहीं कर रहे। ये बहुत गलत है। हमें कोई भी अगर मुसीबत में है या घायल है, हमें पहले फ़ौरन उन्हें अस्पताल पहुंचाना चाहिए या फिर एम्बुलेंस बुलानी चाहिए या तो खुद उन्हें लेकर जाना चाहिए। जीवन है अनमोल, कोई ना होने पाए अनाथ। जीवन एक ईश्वर का तोहफ़ा है हमारे लिए, तो हमें उस तोहफ़े का उपयोग करना चाहिए, उसे सुरक्षित रखना चाहिए। सिर्फ हमें जीवन एक ही बार मिलता है, इसीलिए हमें उसका ख्याल रखना चाहिए और अच्छे से जीवन चलाना चाहिए। जगह जगह पर, चौराहों पर जो संकेत दिए हैं, उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जियो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत। जगह जगह पर, बहुत सारी जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, तो हमें वो जो संकेत दिए गए हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि वहाँ पर लाल रंग है सिग्नल पर, तो हमें तभी रुक जाना चाहिए। और अगर हम पीला रंग देखते हैं तो हम अपने वाहन वगैरह सब स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम ग्रीन या फिर हरा रंग देखते हैं तब हम जा सकते हैं। हम अगर ये सारे संकेतों का पालन करेंगे तो हम अपना जीवन अच्छे से चला सकते हैं और अनुशासन में भी रह सकते हैं। उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। वो प्रिय इसलिए रहते हैं क्योंकि वो खुद की भी ज़िंदगी बचा रहे हैं और दूसरों की भी। तो जियो और जीने दो का वे पाल रहे हैं सिद्धांत। तो जैसे कि वो लोग सारी चीज़ों का पालन कर रहे हैं, कोई चीज़ का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो खुद भी जी रहे हैं और दूसरों को भी जीने दे रहे हैं। तो आज की कविता मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी ये समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।